बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। जो दोस्त भाई बहरीन आना चाहते हैं, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। मैं आपको ये बताऊंगा कि बहरीन आना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं बहरीन में हूँ। मैं आपको बहरीन की ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो बाकी आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करता कि ज़रूर आएँ, मैं किसी को ये नहीं कहता कि ना आएँ। सबसे पहली बात तो ये है कि बहरीन में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। इतनी आसानी से यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, मतलब आप प्लम्बिंग का काम जानते हैं, आप वेल्डर का काम जानते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं, फिर जॉब मिलने के चांसेस जो है वो दूसरी जॉब की निस्बत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऑफिस की जॉब या किसी कंपनी में जॉब जो है ना, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। उसके बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक से बढ़ के एक लोग होते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि सैलरी कितनी होती है। एक नॉर्मल जो वर्कर होता है ना, उसकी सैलरी तकरीबन एक 100 दिनार से 150 दिनार के दरमियान रहती है, जो नया आने वाला है। फिर आहिस्ता 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 बढ़ती रहती है, 160, 170, 180 तक जो है ना वो जाती रहती है। लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो फिर आप जो है 180, 190, 200 दिनार तक भी जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई और आपकी टेक्निकल जॉब है या इससे कोई और ऊपर वाली हाई लेवल स्किल है, ठीक है, तो फिर आप 200 से भी ऊपर जा सकते हैं, 250 तक भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ माइंड में रखें कि कभी भी बहरीन की सैलरी देख के खुश ना हों। क्योंकि अगर बहरीन की सैलरी यहाँ पे इतनी है और बहरीन की करेंसी भी हैवी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ खर्चे तो ऐसे हैं कि जो लाजमी हैं। आपके पास कोई जॉब है या नहीं है, आपकी इनकम कितनी है, वो लाजमी है। जैसे रूम का रेंट है, ठीक है, अगर कंपनी ने रूम नहीं दिया हुआ तो फिर रूम का रेंट भी आपको देना पड़ेगा। अगर कंपनी की तरफ से खाना नहीं है तो खाने का भी खर्चा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मोबाइल कंपनी की तरफ से नहीं है तो मोबाइल भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, और भी जो छोटे मोटे इधर उधर के खर्चे हैं वो लाजमी होते हैं। तो ये खर्चे भी कोई इतने जो है ना वो नॉर्मल नहीं होते। अगर रूम के रेंट का हिसाब लगाएं तो किसी के साथ शेयरिंग भी अगर आप करते हैं तो फिर भी कोई 25-30 दिनार आराम से लग जाते हैं। फिर खाना है, अगर रूम में मिल के आप लोग बनाते हैं, फिर भी 20 दिनार 25 दिनार वो भी लग जाते हैं। इंटरनेट है, वो भी 9-10 दिनार जो है ना वो पैकेज होता है, वो भी लग जाता है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये एक्सपेंस होते हैं। ये भी आप लोगों को माइंड में रखने चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सपेंस हैं, अगर आप कोई और अजाफी ख़र्चा नहीं भी करते तो फिर भी ये खर्चे तो पक्के हैं, ये खर्चे तो होते ही होते हैं, ये कंफर्म होते हैं। आपकी सैलरी कितनी भी है, आप कोई भी काम करते हैं, ये खर्चे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जितनी भी आपकी सैलरी है वो टैक्स फ्री है, ठीक है। आपको जितनी सैलरी होती है आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरी चीज़ ये है, मुस्लिम कंट्री है और सेफ़ कंट्री है, यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे एशियंस लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेश के हैं, तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन में मुश्किल नहीं आती। मुश्किल चीज़ यही है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अब जो है वो तो एक्सपेंस भी ज़्यादा हो रहे हैं, चीज़ें जो है ना वो बहुत महंगी हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता महंगाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो बहरीन की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहरीन में हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर आप ये बहरीन में आना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखें और फिर आएँ। मैं पहले भी ये कहता हूँ कि बहरीन अगर आप आना चाहते हैं तो जो लोग बहरीन में पहले से हैं, जो पहले से इधर रहते हैं पुराने, उनसे बात करें बहरीन के बारे में। लोगों की कहानियों में, लोगों की बातों में ना आएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।